नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज। मैं हूं साक्षी सानी। इस वक्त हम लोग जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर तरनजीत सिंह टोनी आज एक पत्रकार वार्ता करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि किस विषय को लेकर ये पत्रकार वार्ता होने जा रही है। जितने अजीज पत्र बंधु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रेस क्लब, अब हम आपके माध्यम से हमारी एक पूरी पंजाबी स्पीकिंग और स्पेशली हमारी सिख बरादरी के हवाले से एक अपील है कि हमारे साथ हैं हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह जी। ये हमारे और काफी अरसे से जो है हमारी पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि एक सोतेला बवार हुआ है सरकारों द्वारा। और आज की जो सरकार है उमर अब्दुल्ला सरकार, इनसे हम ये मोतबाराना गुजारिश करना चाहते हैं। जो कोलिशन की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है उसको हेड कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज को जो है जो उसका सम्मान है उसको मद्देनजर एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमारे माननीय करा साहब जो हैं हमारे प्रधान हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे मीर साहब, इनको दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और हमारा मुद्दा जो है पंजाबी का जोर शोर से उठाएं। उसमें रिलेटेड मुद्दे हमारे और भी बहुत हैं, हमारी कम्युनिटी के जैसे रिफ्यूजियों का मुद्दा है, लेकिन हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो पंजाबी पे रहेगा, क्योंकि इट हैज बीन ए पेन इन द हार्ट ऑफ एवरी पंजाब। वो मान्यता लेकिन हमें नहीं दी। ऐसा नहीं है कि मुझे डोगरी के आने से कोई दुख है, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं एमए डोगरी का स्टूडेंट रहा और मैंने उस वक्त उसमें भी बड़ा हमने जोर शोर से वो मुद्दा भी उठाया था और बहुत सारे प्रोफेसर हमारे जो थे डोगरी के, उन्होंने उस वक्त उसको चलाया था, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन हमारे साथ एक हमारी मदर टंग जो है पंजाबी, उसके साथ भेदभाव हुआ। इसका हमें बेहद अफसोस है कि उस वक्त किसी ने हमारे लिए नहीं सोचा, तो हमने इसी मुद्दे को उठाने के लिए एक सिख सम्मेलन रखा है, जोर शोर से उठाएं। इसी के लिए आपसे भी निवेदन किया जाता है कि आप 23 तारीख को 2 से 5 हमारा जो है रानी तालाब डगियाना में आप सबको निवेदन है कि उस दिन हम अपना ये सम्मेलन रखेंगे, सिख सम्मेलन, जिसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी हमारे साथ शमूलियत करें और हमारी इस पंजाबी की मांग को आप भी साथ होकर बुलंद करें, ताकि हमारी भी माँ बोली जो है उसको एक जो उसका रिस्पेक्टिव दर्जा है वो मिल सके। टोनी जी, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पंजाबी जब स्कूलों में बंद हो जाएगी तो आप घर में क्या कर पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं ये जरूरी बहुत है ये मुद्दा। ठीक है, जो बोलते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपनी मदर टंग जब स्कूलों में लागू हो जाएगी तो हमारे घरों में भी बोली जाएगी। टोनी जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी कल्चर को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को खत्म कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस भाषा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बैक स्टेप्ड ऑन दिस इशू, तो यही चाहते हैं। आप देखो, आप कितनी देर से देख रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जुडिशरी के अंदर किसी सिख का नाम प्रपोज नहीं हुआ आज दिन तक। हमारा कोई माइनॉरिटी कमीशन नहीं यहाँ पे लागू हुआ। हमारा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर अगर की बात करो तो रह जाता है। तो ये हमारा हाई कोर्ट का जो जस्टिस की एक सिख समुदाय को जानी चाहिए, क्योंकि मेरिट में बोल रहे हैं, बड़े मेरिटोरियस लोग जो है दे हैव बीन लेफ्ट आउट। दैट इज द रीजन दैट यू फील हर्ट। अब पंजाबी का ऐसा मुद्दा ही बिरादरी कहीं पीछे रह जाए, ये भी मेरे पर दायित्व है, इसलिए हमने ये सिख सम्मेलन आज जो है पंजाबी में बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया। हमारे बुजुर्गों ने जो आगे हुई है, हमारी जितने भी देश को आजाद मुल्कों से लड़े और अंग्रेजों के साथ भी लड़े, और वो इतिहास जो है वो इतना रिच इतिहास है, उसको पढ़ने के लिए पंजाबी सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जनाब आपकी बात को बुलंद करते हुए आपने जो सवाल किया बड़ा उम्दा सवाल है, इसीलिए कह रहा हूँ कि हम अपने इतिहास से दूर हो जाएंगे। आज आप